ऐसी जिंदगी गुजारो ना, ऐसी जिंदगी तुम्हारे घर में टाइल्स, पत्थर, पंखा, फ्रिज, कूलर, गीजर, सारी चीजें दुनिया की फैसिलिटी हैं, मगर एक वक्त भी सुकून नहीं। सुबह में उठोगे तो एक दूसरे को मुस्कुराने वाले नहीं, गुस्से में उठ रहे हो। नाश्ता कर रहे हो, वो खिसिया खिसिया के बना रही है, समझे, शक्कर की जगह कभी हरी मिर्च डाल देती, खिसिया खिसिया के चाय बना रही है, बेचारी सूख के कांटा हो गई, वो भी खिसिया, टेंशन के मारे सर में दर्द, नस फटने को तैयार, गोलियां खा रही है। सुबह का नाश्ता सुकून से नहीं, दोपहर का खाना सुकून से नहीं, शाम का खाना सुकून। ऐसे जिंदगी तो कुत्ते भी गुजार लेते हैं। ये कोई जिंदगी है? अरे ये जिंदगी है क्या? शादी करने के बाद बीबी उसका पार्टनर हो जाती है, दोस्त हो जाती है, शरीक हो जाती है, शरीक हयात कहा जाता है उसको, और वो उसकी जिंदगी का मालिक हो जाता है। अब बीबी अगर अपने शौहर के अलावा कहीं और नजर मारेगी या कहीं इधर आधर उसके कदम गलत उठेंगे तो अमानत में खयानत है, खयानत। बीबी अपने शौहर पे कुर्बान हो जाओ, शौहर अपनी बीबी पे कुर्बान हो जाओ। 4 दिन की जिंदगी है, खुशी खुशी गुजार लो, आधी रोटी खाओ, दोनों मिल बांट के खाओ, खुशी से खाओ। तुम्हारे घर में सोना है, चांदी है, सारी चीजें बन रही, सुकून कहां गया? मैं बताऊं कहां गया सुकून? मैं बताता हूं कहां गया, वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं दुनिया देख रहा हूं और इसलिए ये बातें करता हूं ताकि किसी बहन के दिल पे बात लग जाए, किसी भाई के दिल पे बात लग जाए। शादी होने से पहले किसी लड़की की जिंदगी कोई भी गुजर रही थी, कहीं पे मोबाइल पे बात कर रही थी, अल्लाह उसको हिदायत देता, वो उसके माँ बाप की कमी। अब तू शादी हो गए, पिछली जिंदगी खत्म कर, धो डाल उस जिंदगी को, अब तू शौहर के साथ जिंदगी गुजार। अरे बीबी तू इसकी, बच्चे इसके, और एसएमएस कहीं और से आ रहा। लैट्रीन में जा रही है तो मोबाइलों में बात कर रही है, हेलो। कैसे वो तुझे अपनी बीबी समझ लेगा? है ऐसा है मैटर। मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग सोचते ना सैयद साहब है तो कुछ ना कुछ यार तावीज दे देंगे, कुछ ना कुछ ये दे देंगे, और मैं तुम्हें ये बात इसलिए बताता हूं ताकि मेरी बहनों को, भाइयों को नसीहत हासिल हो जाए। अब तुम्हारे बाप ने किसी और के हाथ में हाथ दे दिया, तुम हो बीबी घर में, उसने खाना खाया नहीं, तुमने नहीं कहा, मोटरसाइकिल में कोई दूसरी बैठी है, घूम रहे आप पार्कों में लिए हुए, पिज्जा खा रहे आप, पिज्जा साहब, बर्गर चल रहा है, बर्गर। इस बेहूदे से पूछ तेरे घर में कौन है? तेरे तो बेटे बेटियां छोटी छोटी वो मुतकरा, और तू गैर उन बेहया औरतों के साथ बर्गर खा रहा। चाउमीन चल रही है, धुएं ले रहा चाउमीन। तो बात और वो बेहया मुंह इतना बड़ा जैसे पकौड़ा, होठ जैसे घोड़ी का लाल। तोबा ला हौला वला, ऐसी औरत में बेहया ही बोलता हूँ। मुंह फैल, वो खाएगी सोंड इतना बड़ा, ऐसे मुंह फैला के, मुंह टेढ़ा करके जैसे रीछ मुंह फैला रहा, भालू मुंह फैला पूरा ग्रुप जैसे, और ये पीठ ठोक रहा है, शाबाश मेरी मेहनत, मेरी कमाई लग गई काम से। तो दूसरे की बेटी जो तुम्हारे घर में, थोड़ी सी हमें शर्म करनी चाहिए, थोड़ी सी हमें गैरत करनी चाहिए। बीबी अपने शौहर पे अपने आप से ज्यादा भरोसा और एतमाद रखे, ऐसे बनकर दिखा दो। शौहर अपनी बीबी को अपनी जान से ज्यादा भरोसा और एतमाद रखे, बीबी ऐसे बनकर दिखा दे, तुम्हारे घर में गोश्त ना हो, चटनी से खाओ, मगर खुदा की कसम सुकून ऐसा होगा जैसे हजरत अली और सैयदा फातिमा के घर में था। और इससे अच्छी जिंदगी है ही नहीं। तुम भले कितना ही सोने की जूती पहन ली, तुम्हारे कान चिर जाए, इतने बड़े कुंडल चल रहे, इतने बड़े लटका लो, अगर सुकून नहीं है तो बेकार है। मेरी बात याद रखो। बाज लड़का इतनी टेंशन में, इतनी टेंशन में, इतनी टेंशन में, ये सोचता मोटरसाइकिल किसी गाड़ी के अंदर डाल के मर जाऊं, खरी नहीं।
घर से निकला, जा नहीं रहा डर के मारे, घर से निकला, ये छत पे चढ़ी, चले गए, आ जाओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये बातें मेरी बहनों तक पहुंचे, ये बातें भाइयों तक पहुंचे। पहले तो अपने बच्चों को, बच्चियों पे कंट्रोल रखो, ताकि कंट्रोल रखने बाद आगे माहौल ना सुधरे। और पीछे की जिंदगी, कोई लड़का था ऐसे ही अपने, इतना जी होश नहीं था, ऐसे ही घूमता रहता, जब उसकी शादी हो जाए सारी पीछे की जिंदगी दो ढाल, तौबा कर ले और अपनी बीवी के साथ खुशगवार अच्छी जिंदगी गुजारो, समझे, ताकि बच्चों का माहौल अच्छा बने, बच्चों का माहौल अच्छा बने। वरना कोई भरोसा नहीं है कब आंख बंद हो जाए, समझे। ऐसे तो बुरे काम, गलत काम रोडों पे जानवर भी करते रहते हैं, कुत्ते कुतिये भी घूमते रहते हैं, तो फिर तुम में और इंसान में फर्क ही क्या रहेगा? समझ में आ रही? तुम में अपने दोस्तों को भी ये मेरा पैगाम पहुंचाओ, दूर दूर तक ये मेरी बातें पहुंचाओ, और अपने घरों में भी लाओ। और मियाँ बीवी ना इस शान से दोनों शाम को ना मुस्कुराते हुए चैन की नींद सुकून से सो, इत्मीनान से आधी रोटी खाओ। वो जो दूसरे के घर से ना लड़की आई है ना, जो तुम्हारी बीवी बनी, उसे भी लगे कि हाँ मेरा शौहर था, और तुम्हें भी लगे बीवी ऐसी बन जाए कि हाँ मेरी बीवी है। उसका बिछोना बन जाओ, उसका बिस्तर बन जाओ, उसका तकिया बन जाओ, भुला दो सारी दुनिया को उससे। मगर एक रात अगर मिल भी जाए धोखे दे से, तो उसके कान पका देगी, कभी अम्मा के खिलाफ तो कभी अब्बा के खिलाफ, कभी मोहल्ले वालों के, इसे पता नहीं क्या हो गया। दीन इस्लाम की कोई बात ही नहीं, प्यार मोहब्बत की कोई बात ही नहीं, ऐठ लड़ाई। 1 महीने पहले से अगर कहीं खानदान में शादी है तो बस पिलासो, और कौन से पता नहीं कौन कौन से लाशो, और शरारे और गरारे जहन में बनना शुरू। नहीं, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं। जिंदगी अपने आप को संवारो। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला मुझे भी माफ फरमाए, आपको भी माफ फरमाए। माफ करना, मैंने कुछ बातें थोड़ी कर्री कह दी थी, भाइयों के लिए भी बहनों के लिए भी। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैंने इसलिए कहा था, जो डॉक्टर होता है वो चीरता है, फाड़ता है, मगर अंदर की बीमारी निकालता है, समझे। कड़वी दवा पिलाता है मगर जरासीम मारता है। मेरी वही नियत थी, बखुदा मुझे किसी को जलील नहीं करना, मुझे किसी को डांटना बरसना नहीं, मुझे तो सिर्फ इसलिए था ताकि ये सीधे साधे मेरे नाना के उम्मती एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और सब अच्छे हो जाएं, लोग मिसालें दिया करें। मुसलमानों के मियाँ बीबी जो होते हैं उनमें बहुत मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होता है, समझे। अपनी मोहब्बत, अपना प्यार अपनी बीवी को दिखाओ, और बीवी अपने शौहर को दिखाए। बीवी के लिए मेकअप करना जायज़ है, बीवी मेकअप करे, सब बाल काढ़े, अच्छे से बाल रखे, सुरमा लगाए, समझे, साबुन से मुंह धोए, पूरा वो मेकअप ना करे जो जायज़ नहीं। मेकअप करे मगर किसके लिए? शौहर के लिए। गैरों के लिए मेकअप जायज़ नहीं, शौहर के लिए, ताकि अपने शौहर के लिए बने संवरे, अपने शौहर का, मेरा इशारा समझो, बिस्तरा बन जाए, समझे, तकिया बन जाए, गद्दा बन जाए, लिहाफ बन जाए, अपने शौहर की जिंदगी बन जाए, ठीक है। वो बहन मेरी अच्छी होती है, उसी के लिए जिए, उसी के लिए मरे। और शौहर भी अपनी बीवी, उसको शरीक हयात कहा गया, शरीक हयात, शरीक हयात, समझ में आ रही है। बहरहाल माफ़ करना अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, मेरा मकसद किसी को जलील नहीं करना था, मेरा मकसद ये था जो भटके हुए हैं तो इधर आदर होकर सिमट जाएं, अच्छे हो जाएं।